टीवी की फेवरेट बहू के रूप में घर घर में पहचानी जाने वाली दीपिका कक्कर एक बार फिर चर्चा में है। पर इस बार वजह उनका कोई शो नहीं बल्कि उनकी हेल्थ अपडेट है, जिसने फैंस के साथ साथ आम लोगों के मन में भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लंबे समय तक लीवर कैंसर से लड़ाई लड़ने के बाद उनकी हालिया एमआरआई रिपोर्ट में 2 छोटी सिस्ट पाई गई है। ये सुनते ही सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या सिस्ट खतरनाक होती है? क्या ये कैंसर का संकेत हो सकती है? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनके पति शोहेब इब्राहिम ने बताया कि डॉक्टर्स फिलहाल इन सिस्ट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और अभी घबराने की जरूरत नहीं है। यानी ये स्थिति अंडर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन कंट्रोल्ड है। खुद दीपिका ने भी ये शेयर किया कि एमआरआई का अनुभव उनके लिए इमोशनली चैलेंजिंग रहा, लेकिन उन्होंने हिम्मत बनाए रखी है और जल्द ही इम्यूनोथेरेपी शुरू करने वाली हैं। इसका मतलब ये है कि उनका ट्रीटमेंट प्लान स्ट्रक्चर्ड है और डॉक्टर उनकी कंडीशन को ध्यान से मैनेज कर रहे हैं। अब यहाँ समझना जरूरी है कि आखिर सिस्ट होती क्या है। सिस्ट एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी एक छोटी थैली जैसी बनावट जिसके अंदर फ्लूइड, हवा या सेमी सॉलिड मटेरियल भरा हो सकता है। ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में बन सकती है, जैसे लीवर, किडनी, ओवरी या स्किन के नीचे। सबसे जरूरी फैक्ट ये है कि ज्यादातर सिस्ट बनाइन होती है, यानी गैर कैंसर युक्त, नॉन कैंसरियस। इसका मतलब ये है कि ये आमतौर पर ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती और कई बार बिना किसी इलाज के भी लंबे समय तक स्टेबल रहती है। लेकिन हर केस एक जैसा नहीं होता, खास तौर पर जब कोई व्यक्ति पहले से किसी गंभीर बीमारी जैसे लीवर कैंसर से गुजर रहा हो, तो डॉक्टर एक्स्ट्रा सावधानी बरतते हैं। ऐसे मामलों में सिस्ट पर रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी हो जाती है ताकि किसी भी बदलाव को समय रहते पकड़ा जा सके। अब सवाल उठता है कि सिस्ट बनती क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस, किसी अंग में सूजन या चोट, जेनेटिक फैक्टर या पहले से मौजूद कोई मेडिकल कंडीशन। कई बार सिस्ट बिना किसी स्पष्ट कारण के भी डेवलप हो जाती है और लंबे समय तक बिना सिम्टम्स के रहती है। यही वजह है कि अक्सर सिस्ट का पता रूटीन टेस्ट या स्कैन्स जैसे एमआरआई या अल्ट्रासाउंड के दौरान ही पता चलता है, जैसे कि दीपिका कक्कर के केस में हुआ। हालांकि अगर सिस्ट का साइज बढ़ने लगे या वो आसपास के ऑर्गन पर दबाव बनाने लगे तो कुछ सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे पेट में दर्द या हेवीनेस, ब्लोटिंग, भूख कम लगना, नौजिया या अचानक वजन कम होना। हर सिस्ट कैंसर नहीं होती। सिस्ट आमतौर पर फ्लूइड फिल्ड और बनाइन होती है, जबकि कैंसर एबनॉर्मल सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से बनता है, जो शरीर के अन्य हिस्सों में फैल भी सकता है। इसलिए डॉक्टर्स एमआरआई, सीटी स्कैन या बायोप्सी जैसे टेस्ट के जरिए ये कंफर्म करते हैं कि सिस्ट हार्मलेस है या आगे जांच की जरूरत है। अब समझते हैं कि चिंता करने की कब जरूरत है। अगर सिस्ट तेजी से बढ़ रही हो, दर्द दे रही हो या उसके आसपास कोई अनयूजुअल चेंजेस दिखाई दे रहे हो, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका मेडिकल हिस्ट्री पहले से सेंसिटिव रहा हो। रेगुलर चेकअप बेहद जरूरी होते हैं। दीपिका कक्कर का ये सफर सिर्फ एक हेल्थ अपडेट नहीं बल्कि अवेयरनेस और मेडिकल और मेंटल स्ट्रेस की एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है, जहां टाइमली डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट और पॉजिटिव माइंडसेट तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। और यही इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा मैसेज है। हर मेडिकल कंडीशन डरावनी नहीं होती, लेकिन उसे समझना और नजरअंदाज ना करना बेहद जरूरी होता है। सो अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू ओनली माई हेल्थ।